मकसद है कि इलाके में जो भी मतलब फलाही काम हो, और इंशाल्लाह सबको पता भी है हमारी तहरीक पहले भी बहुत काम कर रही है दूर दराज इलाकों में, बलोचिस्तान में, थर पारकर में, सिलाई का मसले में। तो नसीर भाई को यहाँ लाने का मकसद, पहले ये ऑर्फन सेंटर ये चला रहे हैं, कैरवी गवर्नमेंट का ऑर्फन सेंटर चल रहा है, उसमें माशाल्लाह 21-22 बच्चे पढ़ रहे हैं और उनका ਫਕੀਰ ਹਸੈਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਹਰਾਈਏ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਈਏ ਹਰ ਥਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਫਕੀਰ ਹਸੈਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ। मकसद है कि इलाके में जो भी मतलब फलाही काम हो, और इंशाल्लाह सबको पता भी है हमारी तहरीक पहले भी बहुत काम कर रही है दूर दराज इलाकों में, बलोचिस्तान में, थर पारकर में, सिलाई का मसले में। तो नसीर भाई को यहाँ लाने का मकसद, पहले ये ऑर्फन सेंटर ये चला रहे हैं, कैरवी गवर्नमेंट का ऑर्फन सेंटर चल रहा है, उसमें माशाल्लाह 21-22 बच्चे पढ़ रहे हैं और उनका आवाम की खिदमत करनी, और हम पहले भी करते रहे। और हम जो नौजवान क्यादत नसीर भाई की, नसीर छोटा भाई मेरा, और हमने जो इसको सेलेक्ट किया, हमने इसको इस बिना पर सेलेक्ट किया, सिर्फ हमारी औलों से हट के सियासत है। हमारा मामला ये है, हमारा मामला सिर्फ आवाम की खिदमत करना है। आवाम की इंशाल्लाह खिदमत करेंगे। हमने खिदमत के जज्बे से भाई को खड़ा करा। इंशाल्लाह इलाके में हम निकलेंगे, लोगों के मसाइल सुनेंगे, उनका इंशाल्लाह हल। उन्होंने एक बार वेख लिया, उन्होंने एक तो ये तरीक भी ऐसी है कि हर बंदे को इधर आना चाहिए, क्योंकि अल्लाह अकबर, अल्लाह सब तो बड़ा है, तो लिहाजा असी उस बंदे ने चली जो सारी दुनिया को चलाने वाला है, तो इंशाल्लाह इन्होंने नाल तेन कामयाब करा। इंशाल्लाह जो होता इनका जो होता है ना बैकग्राउंड बिल्कुल 100% क्लियर है, और ये गांव के मुकम्मल बंदे मुतमिन हैं इनसे, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कुर्सी पे ठप्पा लगा के इनको कामयाब करेंगे, और इंशाल्लाह ये आने वाले वक्त में आगे भी इन्होंने जो होता है ये इलेक्शन का जो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सईद मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं SM न्यूज़ पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 4 में, और यहाँ पर जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं तहरीक अल्लाह अकबर की तरफ से, अगर बात की जाए नसीर अहमद से, तो यहाँ पर वार्ड नंबर 4 में ये क्या अपना मंशूर रखते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अच्छा नसीर साहब, वार्ड नंबर 4 पे आप मुंतखब हुए हैं, तो यहाँ का कैंडिडेट आपको मुंतखब किया गया है, तो इंतखाबी निशान भी कुर्सी है, क्या कुर्सी पे बैठ जाते हैं आप, जीत का सेहरा आपके सर पे बन जाता है, तो उसके बाद अपनी वार्ड नंबर 4 के लिए क्या मसले मसाइल हैं जो आप हल करना चाहते हैं, और इस वक्त जो आपको मसले मसाइल हैं वो क्या हैं? जी मैं शुक्रगुजार हूँ सैफुल्लाह खालिद साहब का, जिन्होंने इंशाल्लाह मुझे इस इलाके का नुमाइंदा मुंतखब किया है, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद है कि मैं इधर इलाके में अपने में जो फलाही काम है इंशाल्लाह मेरी अवलिन तरजीह है, जो है मुल्क के गाँव के मसले मसाइल हैं, डिस्पेंसरियाँ हैं, जो इंशाल्लाह बेवा औरतें हैं, इंशाल्लाह उसका मैंने सहारा बनना है, इंशाल्लाह जो 3 बच्चे हैं इंशाल्लाह उसके सर पे हाथ रखना है। मेरी इंशाल्लाह सियासत होगी, हमारी जो सियासत है वो सब पार्टी से हट के है। हमारी सियासत का मकसद ये नहीं कि नालियाँ गलियाँ हों, हमारी सियासत का मकसद है कि इलाके में जो भी मतलब फलाही काम हो, और इंशाल्लाह सबको पता भी है हमारी तहरीक पहले भी बहुत काम कर रही है दूर दराज इलाकों में, बलोचिस्तान में, थर पारकर में, सिलाई का मसले में बेहतरीन पानी का बेहतरीन बंदोबस्त किया हुआ है, सिलाई सेंटर्स खोले हुए हैं, इंशाल्लाह वहाँ पे बेहतरीन काम हो रहा है, और इंशाल्लाह मैं भी इसको मकसद को आगे लेकर चलूँगा, और इंशाल्लाह मैं अपने अगर मुझे मुंतखब होता हूँ इंशाल्लाह मैं अपने जो इलाके की हैं अवाम का इंशाल्लाह आवाज़ बनूँगा, और उनकी आवाज़ उनके उम्मीदों में पूरा उतरूँगा इंशाल्लाह। जो है 12,000 वो है DHA का, जो है 11,000 तकरीबन ये है दही इलाकों का, तो जो है DHA वो वोट कास्ट नहीं करते, मैं इंशाल्लाह उनको कहूँगा अपनी वोट कास्ट करें, इनका हक दें इंशाल्लाह, तो सबको हक होना चाहिए, सब ने वोट कास्ट करना चाहिए। नसीर का यहाँ पे खड़ा होने का मकसद भी यही है कि यूथ को कोई ना कोई काम दिया जाए, जब यूथ खाली होती है तो वो नेगेटिव एक्टिविटीज़ में चली जाती है ना, तो नसीर भाई को यहाँ लाने का मकसद, पहले ये ऑर्फन सेंटर ये चला रहे हैं, कैरवी गवर्नमेंट का ऑर्फन सेंटर चल रहा है, उसमें माशाल्लाह 21-22 बच्चे पढ़ रहे हैं, और उनका रहना सहना भी पोश इलाके के लोगों जैसे अल्हम्दुलिल्लाह उनको पूरी सहूलतें दी जा रही हैं, और एक बच्चे पर समथिंग कोई 48,000 रुपये खर्चा आ रहा है, वो सारा यही अफोर्ड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो ये चाह रहे हैं कि ये इलाका जो है इसको भी हम इस तरह खुशहाली में लेकर आएँ, और यूथ को साथ मिलाकर चलाया जाए, और इलाके के जो मसाइल हैं, इस इलाके में डिस्पेंसरी का होना बहुत ज़रूरी है, बेवा औरतों के लिए सिलाई सेंटर का बनाया जाना बहुत ज़रूरी है, बच्चियों की तालीम के मसाइल हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, उनको ये इंशाअल्लाह ये सारा इनका एक मंशूर है कि जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी बच्चों की कफालत की थी, बेवा औरतों का सहारा बने थे, इनका भी मंशूर यही है कि मैं यहाँ कोई बीमार हो जाता है तो जल्दी उसकी केयर नहीं की जाती, गरीब को पूछने वाला कोई नहीं है, तो नसीर भाई का मकसद यही है कि मैं इस इलाके के जो बिना नो किए दरवाज़ा घर में दाखिल हो सकते हैं, कि लोग इनका एहतराम करते हैं कि शर्मो या इनकी आंखों के अंदर है, ये अल्हम्दुलिल्लाह इनका ये काल। अच्छा, वार्ड नंबर 4 में कोई डिस्पेंसरी या कोई स्कूल बच्चों का कोई रिलीफ नहीं दिया गया इधर? बड़े बड़े जो यहाँ पर MNA MPs यहाँ पर
पर मौजूद थे, तो कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया? वो अभी भाईजान ज़ाहिर ये इलेक्शन की अब कैंपेन शुरू हो गई है, तो अब पुराने सारे कैंडिडेट आएंगे, वो कहेंगे हम आपका ये सही कर देंगे। जब वोट मिल जाता है, जब जीत जाते हैं तो फिर नारे लगते हैं, उसके बाद और कुछ नहीं होता। और जो उनके अपने मसाइल हैं उसमें अभी आप उलझे हुए हैं, आप देख रहे हैं कि वो अपने पुराने मसाइल में उलझे हुए हैं, हर बंदा अपनी सफाई देने के चक्कर में। तो हमने कहा है कि हम किसी का नारा लगाने के बजाय हम अपने भाई का नारा लगाते हैं, हम अपने भाई को हम खुद खड़े होते हैं, और हम जो अपने इलाके के मसाइल को हल कर सकते हैं वो बाहर से आया हुआ कोई नहीं हल कर सकता। तो नसीर ने कहा है कि हम अपनी आवाज़ खुद बुलंद करते हैं, और तारीख अल्लाह अकबर एक प्यारा नाम है, और इंशाअल्लाह ताला हम वही काम करेंगे जिससे अल्लाह और अल्लाह का रसूल राजी हो। नौजवान की आदत है, तो इंशाल्लाह तमाम फलाई काम करवाएंगे। ये वैसे भी इलेक्शन से पहले भी करवाते रहते हैं फलाई काम, बेवाओं का और यतीमों का बहुत ख्याल रखते हैं। तो आइंदा इलेक्शन के बाद ये हारें या जीतें, इसी कोई अपना गर्ज नहीं है, ये इंशाल्लाह फलाई काम करवाते रहेंगे। तो आइंदा का मुस्तकबिल का वैसे बता रहे हैं, थोड़ा सा खाका पेश किया था कि हम मुस्तकबिल में ना कोई डिस्पेंसरी वगैरह या एम्बुलेंस वगैरह की सर्विस शुरू करेंगे, और इंशाल्लाह हम पूरे भरपूर तरीके से चैलेंज कबूल करेंगे, और हमने इंशाल्लाह आवाम की खिदमत करनी है, और हम पहले भी करते रहे। और हम ये जो नौजवान क़यादत नसीर भाई की, नसीर छोटा भाई मेरा, और हमने जो इसको सेलेक्ट किया, हमने इसको इस बिना पर सेलेक्ट किया, सिर्फ हमारी ओलों से हट के सियासत है। हमारा मामला ये है, हमारा मामला सिर्फ आवाम की खिदमत करना है। आवाम की इंशाल्लाह खिदमत करेंगे। अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया तो हम इंशाल्लाह अपने हल्के की आवाम को, जिन्होंने हमारे पे एतमाद किया, भरोसा रखा, ठीक है, हम इंशाल्लाह इसको मायूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह। नसीर भाई को जो खड़ा किया है उसमें हमारा मकसद है कि ये लोगों के जो फलाह के काम है वो करेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने खिदमत के जज्बे से भाई को खड़ा किया। तो इंशाल्लाह इलाके में हम निकलेंगे, लोगों के मसाइल सुनेंगे, उनका इंशाल्लाह हल करेंगे। ਕਿ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਈਏ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਈਏ ਹਰ ਥਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਜਾਨ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹਾਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਆਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ वाला है। तो ही इंशाल्लाह इन्हों दे नाल पैदाइशी और नसीर साहब और ये सब भाई यहाँ के रहने वाले हैं, और इंशाल्लाह जो होता इनका जो होता ना बैकग्राउंड बिल्कुल 100% क्लियर है, और ये गांव के मुकम्मल बंदे मुतमिन हैं इनसे, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कुर्सी पे ठप्पा लगा के इनको कामयाब करेंगे। और इंशाल्लाह ये आने वाले वक्त में आगे भी इन्होंने जो होता ना ये इलेक्शन का जो होता सिलसिला जारी रहेगा। MP का इलेक्शन भाई ताहिर इनका जो बड़े भाई हैं उनका प्रोग्राम है, और गाँव के लिए भी इनकी खिदमत पहले भी हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी होंगी की भी हैं, और मतलब देख भी रहे हैं, और इन्होंने काम भी किए हैं। हमारा अपने लोगों को ये पैगाम है कि 14 पाकिस्तान ऐसे हासिल नहीं हुआ, इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ देना पड़ी, बड़े लाशें तड़पे, फिर जाके ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ है। जब वाघा बॉर्डर पर हिंदुस्तान से ट्रेन पहुंची थी, पर लाशों को जब हम ट्रेन पर लेने के लिए अपने अजीज़ो कारब को लेने के लिए गए, तो वहाँ बच्चों की लाशें थी, डब्बों से बच्चों की लाशें भरी हुई थी। तो इतना खून पेश करके फिर हमने ये पाकिस्तान हासिल किया है। और मेरी नौजवानों को ये पैगाम है कि ये 14 अगस्त वाली मोटरसाइकिलों के सनसन निकाल कर और बड़े बड़े हरन लगाकर अगला पहिया उठाकर चलाने से 14 अगस्त की आज़ादी नहीं मिल जाती। हमें अपनी कुर्बानियों को भूलना नहीं चाहिए। जब हम अपनी कुर्बानियों को नहीं भूलेंगे तो हम अपने मुल्क को तरक्की की राह पर लेकर जाएंगे, बुलंद से बुलंद रह जाएंगे। अगर इसको भूल जाएंगे तो हम तारीख में चले जाएंगे। तो पाकिस्तान के नौजवान वो हैं जिन्होंने तारीख चलाई थी, तो आज हम आज़ाद हैं। और नौजवानों के लिए ख़ास कर यही है कि अपनी उस आज़ादी को मत भूलें, अपनी दी हुई कुर्बानियों को मत भूलें। जिनके अजीज़ो कारब पीछे रह गए हैं उनसे जाके पूछें कि आज वो दिन कैसे गुजारते हैं। तो 14 अगस्त के लिए यही है कि हमें अपनी आज़ादी को नहीं भूलना चाहिए, और नज़रिया पाकिस्तान पर हमें खड़ा होना चाहिए। किसी का कोई नज़रिया नहीं, सिर्फ नज़रिया पाकिस्तान है, जिसको हमें आगे लेकर बढ़ना है। जी नाज़रीन, जैसे आपने देखा कि यहाँ पर हमारी बात हो रही थी नसीर साहब के बड़े भाई से, और नसीर साहब से भी बात हो रही थी, और वार्ड नंबर 4 में ये कैंडिडेट मुंतखब हुए हैं। कांटेदार मुकाबला 12 सितंबर 2021 को वार्ड नंबर 4 में होने जा रहा है, और इनका कहना है कि जो मुश्किलात यहाँ पर वार्ड नंबर 4 में हमें दरपेश हैं, इंशाल्लाह वो कुर्सी के ऊपर बैठ कर मुकम्मल उसको हैंड ओवर करेंगे। और यहाँ पर जो बच्चियों का मसला है, या तारों का, या सीवरेज का, जो आपको पता है कि पाकिस्तान में पूरे में इस तरह के मसले मसाइल चल रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि इनसे हम ज़रूर हल करेंगे, और इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त
का जो है वार्ड नंबर 4 में बेहतरीन साबित होगा। और 14 अगस्त के हवाले से आपको ये बताता चलूँ कि जैसे इन्होंने मैसेज एक रिकॉर्ड करवाया कि खुदारा सलेंसर ना निकालें, विलिंग ना करें। देखें, अगर सलेंसर निकालते हैं, विलिंग करते हैं तो चोट लगती है। माँ बाप आपको कितनी मुश्किल से बड़ा करता है, पालता पोसता है, तो दुख तकलीफ उन्हें मिलती है। उस दुख तकलीफ को उन्हें देने की बजाय पाकिस्तान आज़ादी का दिन है, जोश और जज्बे के साथ मनाएं। पाकिस्तान जो है वो बड़ी कुर्बानियां देके हासिल किया गया है। तो पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आज के लिए अपने मेजबान सैयद अली को इजाजत दीजिए। कैमरामैन मोहम्मद हसन के साथ देखते रहिए SM न्यूज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।